कहानी शुरू होती है 1904 न्यूयॉर्क के एक पुराने बिल्डिंग से, जहां कई सारे ऑफिसर्स आकर उस बंद खुफिया दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा रहता है। वहां अंदर जाते ही देखते हैं कि सारे लोग बर्फ की तरह जम गए हैं और एक सिपाही के हाथ में प्राचीन मेटल का एक मिस्टीरियस बॉल रहता है जिसे छूते ही सारे जमे हुए इंसान टूट जाते हैं। इधर वर्तमान में गोस्टबस्टर्स की एंट्री होती है, जो अपनी कार में एक नए गोस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो गोस्ट को पकड़ते ही वहां उस शहर में कई डैमेजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां के मेयर से कई बातें सुनने को मिलती है। फीबी एक 15 साल की माइनर लड़की है जिसे उसकी मॉम और स्टेप डैड मना करते हैं गोस्ट बस्टिंग के लिए जब तक वो लीगली अडल्ट ना हो जाए। फीबी अपने एक फ्रेंड के घर होती है जहाँ कई सारे छोटे गोस्ट होते हैं। उनके दुकान में एक पैकेज आता है जिसे डरकर सारे छोटे गोस्ट छुप जाते हैं। उस पैकेज में वही प्राचीन मिस्टीरियस बॉल रहता है, जिसे देखकर डॉक्टर रे बताते हैं कि इस मेटल बॉल में खतरनाक प्राचीन गोस्ट को कैद किया जाता है। और जैसे ही वो चेक करते हैं, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आते हुए दिखाई देता है जिसे उसका इंस्ट्रूमेंट और वो कांच टूट जाता है। सारे गोस्टबस्टर्स एक पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर में जाते हैं जहां कई प्रकार के गोस्ट कैद है और ऑस्पर रिसर्च चल रहा है, जहां डॉक्टर रे उस मिस्टीरियस मेटल बॉल को रिसर्च के लिए देते हैं। फीबी का भाई ट्रेवर देखता है कि छत से कुछ लिक्विड सा गिर रहा है। उससे चेक करने के लिए वो ऊपर जाकर देखता है, तब एक गोस्ट उससे पार होकर भाग जाता है। फीबी को छोड़कर बाकी सारे गोस्टबस्टर्स निकल पड़ते हैं। इधर फीबी अकेले गार्डन में चेस खेलने लगती है, तभी एक इंसानी गोस्ट वहां आकर उसके साथ चेस खेलते हुए कहती है कि तुम पहली इंसान हो जो मुझसे नहीं डरी। फिर सडनली वो वहां से गायब हो जाती है। घर आते ही कॉल आता है कि हमें जरूरत है गोस्टबस्टर्स की, और वो अपने फ्रेंड को बुलाकर तैयार होती है वहां जाने के लिए। इधर रिसर्च सेंटर में उस मेटल बॉल के अंदर गोस्ट का रिसर्च करने के लिए कंटेनर में रखते हैं, लेकिन वहाँ का सारा सिस्टम ऑफ होने लगता है और वहाँ रखे सारे गोस्ट निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो उस बॉल को बाहर निकालता है, लेकिन उससे छूते ही उसका हाथ पूरा फ्रीज हो जाता है। फीबी और उसका फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ वो इंसानी गोस्ट मिलती है, लेकिन फीबी उससे कैद करना नहीं चाहती है और वो वहाँ से निकल जाती है, जिसका नाम मेलोडी रहता है, जो उस फ्रोजन गोस्ट से मिली हुई रहती है। इधर रिसर्च सेंटर में डिस्कशन होता है कि हमें पता लगाना होगा ये मेटल बॉल आखिर आया कहाँ से है, और वो पता करने चले जाते हैं नदीम के घर जो इसे लेकर आया था। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो उसकी ग्रैंडमदर के कलेक्शन में से एक था, और वो डिवाइस की मदद से पता करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ और कुछ पैरानॉर्मल थिंग्स है कि नहीं। लेकिन फिर उस नदीम से ही ग्रीन सिग्नल आता है और डिटेल में पता करने के लिए उससे रिसर्च सेंटर ले आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि नदीम के गुस्से होने से आग की फ्लेम हाई होने लगती है। इधर फीबी, उसका फ्रेंड और डॉक्टर रे एक लाइब्रेरी में आते हैं उस मिस्टीरियस मेटल बॉल के बारे पता करने, जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक प्रकार का मैजिकल प्रिजन है जो गरका नाम के एक बहुत पावरफुल स्पिरिट जो पूरी दुनिया को फ्रीज कर सकता है उससे कैद करके रखा गया है, और एंशिएंट टाइम में उससे कैद एक फायर मास्टर ही कर सका है। फिर सडनली वहाँ एक गोस्ट आकर उस प्राचीन मैसेज को लेकर भागने लगता है। सब उससे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, और फिर वो गोस्ट वहाँ एक शेर के स्टैचू में आ जाता है। फीबी उससे कैद करने के लिए अपना हथियार निकालती है और उससे डिस्ट्रॉय कर देती है, और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वहाँ के मेयर ये सब देखकर सारे गोस्टबस्टर्स को इस काम से निकाल देते हैं, उन्हें एक नोटिस देकर कि इस घर को भी उन्हें खाली करना पड़ेगा। इधर नदीम को प्रैक्टिस करवाते हुए बताते हैं कि वो एक फायर मास्टर है जो कंट्रोल कर सकता है उस गरका गोस्ट को। और इधर फीबी मेलोडी गोस्ट के साथ लैब में जाकर खुद 2 मिनट्स के लिए अपनी स्पिरिट को बॉडी से अलग कर लेती है। तब वो गरक का गोस्ट उससे अपने वज़्मी करके उस प्रिजन बॉल को खोलकर बाहर आ जाता है। तभी लकी वहां आकर उससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे फ्रीज कर देता है। फिर फीबी सबको बताती है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इधर सारे शहर में गरक का गोस्ट अपना कहर मचाना चालू कर चुका था और गोस्टबस्टर्स भी पूरी तरह तैयार थे उससे टक्कर देने के लिए। तभी एक इनविजिबल गोस्ट वहां आकर ट्रेवर पर हमला कर देता है, लेकिन नदीम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देता है। इधर गरक का पूरे शहर को बर्फ में बादल देता है और वहां फायर हाउस में आ जाता है। सभी गोस्टबस्टर्स उस पे हमला करते हैं, लेकिन वो उससे भी बर्फ में बादल देता है। फिर सारे गोस्टबस्टर्स पर अटैक कर देता है और सारे शहर में अपने गोस्ट को लाने लगता है। तभी वहाँ फीबी आकर ओस पर अपने नए इलेक्ट्रिक गन से हमला कर देती है, लेकिन वो उससे भी फ्रीज कर देता है।
तभी मेलोडी तिल्ली जलाती है, जिसका इस्तेमाल करके फायर मास्टर नदीम गरक्का पर हमला कर देता है, जिसे सब अनफ्रीज हो जाते हैं। फिर फीबी भी ओस पर हमला कर देती है और सब मिलकर उससे फिर से कैद कर लेते हैं और फिर अंत में सारा शहर अनफ्रीज हो जाता है पहले की तरह।